नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज फिर हम हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे आसमान से बरसती आफत में बाढ़ और तबाही की। साथ ही देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले भारी बारिश के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर विरोध पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात होगी अमरनाथ यात्रा की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। भारत का हिमालयी इलाका अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों की वजह से राष्ट्रीय जल, ऊर्जा और खाद्य संबंधों के लिए अहम है। लेकिन बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियर, झील विस्फोट और भूस्खलन सहित जल मौसम संबंधी आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील भी है। यह हम रिपोर्ट देखें। प्राकृतिक आपदाएं और पहाड़ी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसका मुख्य कारण इसकी युवा वलित पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना, उच्च वर्षा और जलवायु परिवर्तन है। ये क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए जाना जाता है। पहाड़ी इलाकों में डरावने मंजर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में सूबे के अंदर लगातार बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। 16 जगहों पर बादल फटने, 3 जगहों पर अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने से तबाही का मंजर दिखा। बता दें कि पिछले 11 दिनों में भारी बारिश की वजह से राज्य को कुल 356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूबे का मंडी जिला जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव काम में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। सूबे के 11 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत में बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सलाह दी है कि लोग घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लें और जरूरी एहतियात बरतें। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ के कई कारण। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक और तीव्र बारिश या बादल फटना बहुत आम है। जब कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो जमीन उसे सोख नहीं पाती, जिससे सतही बहाव तेज हो जाता है और नदियां उफान पर आ जाती हैं। पहाड़ों की ढलानें तेज होती हैं, जिससे पानी तेज से नीचे की ओर बहता है। ये बहाव मिट्टी और चट्टानों को भी अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे नदियों में गाद जमा होती है और उनकी जलधारण क्षमता घट जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के टारगेट पर हिमालयी इलाका। आपको बता दें कि भारत का हिमालयी इलाका अपनी विविध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों के कारण राष्ट्रीय जल, ऊर्जा और खाद्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियर, झील विस्फोट और भूस्खलन सहित जल मौसम संबंधी आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। मानसून के वक्त हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह की घटनाएं मानसून के समय हिमालय की जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण मानसून की वजह से भारी और लगातार बारिश होती है, जिसमें नमी से भरी हवाएं, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से भूस्खलन, मलबे का प्रवाह और अचानक बाढ़ आती है। इसकी वजह से जानमाल, बुनियादी ढांचे, कृषि, वन क्षेत्र और संचार प्रणालियों को काफी नुकसान होता है। बता दें कि 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक आई बाढ़ में 15 लोगों की मौत और करीब 150 लोग लापता हो गए थे। इन आपदाओं ने उत्तराखंड सहित कई राज्य में हिमालय की परिस्थिति को बाधित किया है और परिमाण मानवीय गतिविधियों जैसे राजमार्गों, बांधों के निर्माण और वनों की कटाई से और भी बदतर हो गया है।
हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य और अत्यधिक वर्षा होती है। मानसून के मौसम में हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश जनधन हानि का कारण बनती है। नदियों में गाद जमा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। भारी बारिश के दौरान हिमालय की खड़ी ढलानें और कमजोर चट्टानें भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील हैं। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी बन रही है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर के कारण ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। प्लेटों की टक्कर के कारण अक्सर भूकंप आते हैं। भूस्खलन हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर झीलों का निर्माण हो रहा है। ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। साल दर साल बढ़ता संकट। अगर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो इस इलाके में साल 1970, 1986, 1991, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 12, 13, 16, 17, 19, 20 और 2021 में तबाही जैसी स्थितियां पैदा हुई। पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी हिमालय इलाके में पश्चिमी विक्षोभ गतिविधि और वर्षा की चरम सीमा के सिनॉप्टिक पैमाने की बढ़ती प्रवृत्ति मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। बांध और तटबंधों के निर्माण से कम होगा बाढ़ का खतरा। आपको बता दें कि बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए बांधों और तटबंधों का निर्माण, वनीकरण और बाढ़ रोधी संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तरीकों जैसे कि नदियों के किनारे पेड़ लगाना और बाढ़ के मैदानों में पानी को जमा करने की अनुमति देना भी उपयोगी हो सकता है। बता दें कि बांध बनाकर और जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है और इसे धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, जिससे नीचे की ओर बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। वहीं नदियों और अन्य जल निकायों के किनारों पर तटबंध और बाढ़ की दीवारें बनाकर पानी को एक निश्चित सीमा तक सीमित किया जा सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाकर बाढ़ के पानी को प्रभावी ढंग से निकाला जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले भारी बारिश के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि आपदाओं के बीच पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की अदूरदर्शी और लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह अहम रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में 2 चरणों में होने वाले चुनाव की प्रक्रिया आज नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 24 जुलाई को 49 और दूसरे चरण में 28 जुलाई को 40 विकास खंडों में मतदान होगा। मतगणना 31 जुलाई को होगी। त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के कुल 66,418 पदों पर 47.77 लाख मतदाता प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। हरिद्वार जिला और राज्य के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के शेष हिस्से में पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले में आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा स्थगनादेश दिए जाने के उपरांत आयोग ने 24 जून को चुनाव की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दी थी। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव को हरी झंडी दिए जाने के बाद आयोग ने सरकार से विमर्श कर बीते दिनों पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम तय कर दिया।
साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसके चलते 2 से 5 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्र की जांच होगी। वहीं 10 व 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 14 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 18 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 24 जुलाई को पहले चरण के चुनाव को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 28 जुलाई को दूसरे चरण में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि आपदाओं के बीच पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भयंकर आपदा आई हुई है। उत्तरकाशी से लेकर गढ़वाल के सभी जिलों और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों में बारिश भूस्खलन से भारी तबाही हो रखी है, जिससे प्रत्याशियों और जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राज्य में पंचायत चुनाव सरकार जिन हालातों में करा रही है, पूरे प्रदेश में इस समय आपदा आई हुई है। उत्तरकाशी से लेकर के टिहरी से लेकर के पौड़ी से लेकर के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जगह इस समय आपदा का प्रकोप है। सैकड़ों सड़कें टूटी हुई हैं, हजारों संपर्क मार्ग और इंटरनल जो रोड्स हैं गांव की वो टूटी हुई हैं। लैंडस्लाइड आ रखे हैं, क्लाउड बस्ट हो रखे हैं, पूरे जगह जगह तमाम जगह भूस्खलन के कारण लोगों का आना जाना बंद हो रखा है। कई स्थान ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालयों से बिल्कुल कट ऑफ हो रखे हैं। चुनाव के नाम पर जो भाजपा सरकार आग मिचोली काफी समय से कर रही थी, वो पहले इस बात को दर्शाता था कि सरकार चुनाव सार्थकता से कराने के लिए कभी भी गंभीर नहीं। आज जब चुनाव की बात वर्तमान सरकार करती है, हम पहाड़ी स्थितियां देख रहे हैं। वर्षा ऋतु पूरे शबाब पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, बसें और कारें नालों में, खालों में, नदियों में गिर रही हैं और घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में चुनाव होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है और ऐसे चुनाव को, ऐसी परिस्थिति में होने वाले चुनाव को उत्तराखंड क्रांति दल का कहना यह है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। देखिए, एक चीज और है, भाजपा चाहती है कि ऐसे ही माहौल में चुनाव करें, क्योंकि भाजपा का मानना यह है कि आम नागरिक मतदाता स्तर तक न पहुंच सके, उस गंभीरता से और उस सार्थकता चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके, और चूंकि इनके काडर वोटर हैं, मतदाता काडर हैं, उनका वोट डराकर ज्यादा से ज्यादा सीटें ये हासिल कर सके। वहीं बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गांव की सरकार चुनने का रास्ता साफ हो गया है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए बीजेपी ने कहा कि चुनाव की राह में रोड़े अटकाती आ रही कांग्रेस ने सरकार पर उल्टे चुनाव न कराने के आरोप लगाए, लेकिन अब उसके मुंह पर तमाचा लगा है। बीजेपी ने कहा कि सरकार व जनता सभी शुरुआत से चुनाव के पक्ष में रहे हैं। धामी सरकार निष्पक्ष जनभावनाओं के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ चुनाव के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस जारी प्रक्रिया के खिलाफ रोड़े अटकाती रही है। ये खुशी का विषय है कि न्यायालय ने सरकार की आरक्षण प्रक्रिया को सही ठहराया। बीजेपी ने यह भी कहा कि पार्टी के पास समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल आ गया है और शीघ्र इनकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि जब भी चुनाव आता है कांग्रेस का परिवार सामने आ जाता है। पंचायत चुनाव के बाद फिर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता अपने अपने परिवार का राजनीतिक भविष्य बनाने में जुट जाएंगे। कारण यह है कि कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता ही नहीं है और जो थोड़े बहुत हैं भी उनकी उसे चिंता नहीं है। बीजेपी ने कहा कि सरकार पूरे मनोयोग से पंचायत चुनाव का यज्ञ संपन्न कराने में जुटी है। बीजेपी आश्वस्त है कि वर्षा काल से बचाव भी होगा और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। वहीं प्रत्याशियों ने पंचायत चुनाव में मौसम को अलग रखकर मैदान में कूदने का फैसला ले लिया है। विपक्ष हताश है, निराश है, चुनाव से भागना चाहता है। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो आरोप लगाते थे चुनाव नहीं करा रहे, और जब चुनाव हो रहे और सारे कोशिश कर ली, हाई कोर्ट में भी लोगों को भेज करके चुनाव नहीं रुके, तो अब ये कहते हैं खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे जनतंत्र में चुने हुए लोग होने चाहिए, ये जनतंत्र की परिभाषा है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हो रहा है तो उसको चुनाव लड़े चुनाव की तरीके से, अब जाए इस तरह के फेक आरोप लगाने के। ये विपक्ष अपना धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है। मैं जनता से उम्मीद करती हूँ कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाए
और जनता से मैं वादा करती हूँ कि मैं जितना भी मेरे से हो सके मैं वो कार्य करूँगी और अपने वादों पे मैं खरी उतरूंगी। क्या क्या मांगे क्या? जैसे हमारे यहाँ विकास का है, हमारा कुरुक्षेत्र ऐसे हमारा पूरा इलाका समझो ये हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, ना वहाँ सड़क की सुविधाएं है, ना वहाँ लाइट की है ढंग से सुविधाएं, हॉस्पिटल जो होना चाहिए स्कूल हॉस्पिटल वो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम जैसे घर जाते तो हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि मैं बचपन से ही इस इलाके में रही हूँ। लखवाड़ मेरा मायका है, फिर वो पड़ता है फिटाड़ मेरा मामा कोट है और कोरू मेरा ससुराल है। नैनीताल के निकटवर्ती गांव सोलिया तल्लाकुड़ के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि 90 के दशक से ग्रामीण गांव से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध न तो प्रशासन ने ली और न ही किसी जन प्रतिनिधियों ने। चुनाव बहिष्कार कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक कोरे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सड़क न होने से गांव के बीमार बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करते हुए कहा, गांव के लोग पूरी तरह खेती पर निर्भर करते हैं, मौसमी सब्जियां उगाकर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन वर्षा काल के दौरान गदेरे में तीव्र उफान के चलते वे मंडी तक अपनी फसलों को बेचने नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते उनकी सब्जियां खेतों में ही खराब हो जाती हैं। जब स्थानीय युवती किरण से चुनाव बहिष्कार के बाबत बात की तो वो भावुक हो गई। अब जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए बोलते हैं, अरे हम लेके आएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। सभी देते हैं, ग्रामवासियों से भी सीधे होते हैं तो बोलते हैं कि चलो अब इस साल आ जाएगी, अब तो आगे को होगा ही, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पुल है हमारी जो रोज की है चलने के लिए, पुल हमारी बनी हुई नहीं है अच्छे से, आप खुद ही देख के आ रहे हो कितना चल के आ रहे हो। और अभी बीमार है मेरी माँ, 5 साल से बीमार है, घर में पड़ी है, अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है। दूसरा ये चुनाव का टाइम आ गया है, आपको भी पता है, हर वर्ष हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का पुलों का, लेकिन जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते, फिर 5 साल में दिखाई देते हैं। वही समस्या को देखते हुए इस बार हम सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें और प्रशासन और शासन को दिखाएं कि हमारी समस्याएं क्या हैं और जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आए वो इनको देखे। मूलभूत समस्या हमारे रोड की है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पैदल चल के आप भी आए हैं, बलजगां से हमारे साथ आए हैं। ये मेरी नॉलेज में आज आया है मामला। इस गांव में हम एक टीम कल भेजेंगे, वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग तात्कालिक जो राहत है उसके लिए क्या कर सकता है उसके लिए भी सर्वे करेगा और दीर्घ काल में जो उनकी जो मुख्य रोड है वो बनाए जाने की जो कार्रवाई है उसका सर्वेक्षण इत्यादि है उसकी प्रक्रिया भी शुरू करेगा। तो इसके बाद जो भी संभावित राहत है विभिन्न विभागों के माध्यम से इस टीम की विजिट के बाद उसको हम लोग यथाशीघ्र दिल पाएंगे। प्रदेश में अब पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी राज्य चुनाव निर्वाचन ने कर ली है। वहीं नामकरण की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरने को लेकर अति उत्साहित है। मौसम की चुनौतियों की वजह से और साथ ही पंचायत चुनाव में देरी की वजह से सिर्फ भाजपा सरकार की मान रहे हैं और वही मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मानसून की वजह से अति दुर्गम क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी टूटने के कारण प्रत्याशियों को आम जनता के बीच में पहुंचने में भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। इस मानसून पीरियड में आम जनता के पास किन किन बातों को लेकर कि प्रत्याशी पहुंच पाते हैं और कितना वादा पूरा कर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में हिमालय की कठिन राहों पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा में आस्था है, विश्वास है और कठिनाइयों को पार करने का हौसला भी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। बता दें कि आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और वहीं पंजाब के पठानकोट से भी यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया है।
यहाँ से श्रद्धालु बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुँचेंगे और 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा और पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। बता दें कि इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और करीब 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में विराजे हैं बर्फ से बने शिवलिंग, जिन्हें देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु हर साल आते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन की मुकम्मल व्यवस्था भी की गई है और हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम रूट से यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि ये यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि मानव संकल्प और विश्वास की परीक्षा भी है। हजारों श्रद्धालु विपरीत परिस्थितियों में भी जिस श्रद्धा और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं वह अपने आप में एक मिसाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।